Good evening, everybody. So, welcome to this live session of mine. Uh, in today's session, we have certain agendas. One important topic that I wish to discuss with you, and accordingly, based on the questions that you raised, जो भी आप सवाल पूछेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजीज पर। तो हम थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेते हैं और इसके बाद हम अपना चर्चा जो है आज की चर्चा आपके साथ शुरू करेंगे, ठीक है? सो द जैसे कि मैंने बताया, एम्प्लॉय रिटेंशन इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। गुड आफ्टरनून दिव्यजोत, वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। तो पहले हम जो है आज के टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे और उसके बाद मैं आपके सवालों का जो है जवाब देने का कोशिश करूंगा, ठीक है? हम थोड़ा देर अभी वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि अगर कोई ज्वाइन करता है हमारा सेशन तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। समोर के कोई ज्वाइन तो जो है हमारे जो इस प्रोग्राम के बारे में, लाइव सेशन के बारे में और उनको कैसे इस लाइव सेशन से फायदा होगा उसके बारे में जो है, दे विल बी ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड फॉर द सेम। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये जो सेशन है एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर। इस पर अब हम जो है आपके साथ चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, एम्प्लॉय रिटेंशन जो कंसेप्ट है, बेसिकली इसको दो तरीके, ये सवाल, पहली बात तो ये मैं टॉपिक आज लेके हो रहा हूँ क्योंकि कई बार जो है मैंने देखा है कि जो हमारे यंग एचआर प्रोफेशनल्स हैं जो इंडस्ट्री में मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से जो है, कुछ वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं इन डिफरेंट कोर्सेज, चाहे वो एमबीए हो या कोई दूसरे जो कोर्सेज हैं उस पर वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग कोर्सेस में। सो उनका जो है, उनका अनुभव, उनके जो सवाल जो वो पूछते रहते हैं हमेशा, उसके बेसिस पे जो है मैं आपके साथ उसके बेसिस पे जो उन्होंने, और कल भी जब मैं लाइव सेशन आया था तो कुछ लोगों ने जो है, एक मेरे पुराने स्टूडेंट ने जो अभी एचआर रोल में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने भी इस सवाल को दोबारा से पूछा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर जो है एक जो है लाइव सेशन पे ही आपको बता दें कि जो है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे जो है एम्प्लॉय रिटेंशन से जो है
ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेट बेनिफिटेड, क्या कर सकते हैं और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इससे फायदा होगा। ठीक है। तो जो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, वैसे तो हम सभी समझते हैं रिटेंशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज को रोकना, दैट मीन्स टू स्टॉप द पीपल फ्रॉम लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट कैन ऑर्गेनाइजेशंस डू, क्या कर सकते हैं और उसका क्या इम्प्लीकेशंस संभव भी है या नहीं, सिर्फ बातें ही होगी या एक्चुअल में कुछ एक्शंस लिया जा सकता है कि नहीं। सो अगर मेरी जो समझ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटेंशन स्ट्रैटेजीज देयर कैनॉट बी, जो जनरली हम देखते हैं मैगजीन्स, अलग अलग मैगजीन से लिखते हैं, अलग अलग जो आप देखोगे यूट्यूब पर भी बहुत लोगों ने बहुत सारे रिटेंशन स्ट्रैटेजीज बताए हुए हैं। ठीक है, मैगजीन्स में भी आता है, बुक्स में भी दिया हुआ है, अलग अलग जगह दिया हुआ है। वो बड़े ही जनरलिस्टिक तरीके से, मतलब वन साइज फिट्स ऑल ऐसे मान के उन्होंने जो है ये दिए हुए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पे सारे के सारे स्ट्रेटजीज लागू हो, बिकॉज इसमें कई सारी फैक्टर्स हैं जो प्ले करता है। हो सकता है कुछ जो है आप पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल हो सकता है, और कुछ जो है शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन पे लागू नहीं हो सकता है। तो हम ये समझते हैं कि अगर वो लागू होता है तो किन कारणों से वो एप्लीकेबल होता है, एंड अगर वो नहीं लागू होता है तो किन कारणों से वो नहीं लागू हो सकता। ठीक है ना। तो उसमें जो जितने भी स्ट्रैटेजीज दिए हुए हैं, मैंने इस पर एक जो स्ट्रैटेजी, जो जनरलिस्टिक स्ट्रैटेजीज हैं, जो साधारण जो जो अलग अलग कंपनीज, इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर और मैंने अपने चैनल पर पोस्ट भी किया है। बट वो जैसे कि मैंने बताया वो जनरल वाले हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। अब लेट से आपके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे स्ट्रैटेजीज एप्लीकेबल होंगे या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी जो एस्पेक्ट आ जाती है ना, वो फिटिंगनेस ऑफ द स्ट्रैटेजी इन दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाती है। दैट इज द रीजन वाई सारे स्ट्रैटेजीज सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लग सकते। तो अब हम समझेंगे कि जो रिटेंशन स्ट्रैटेजीज हैं, दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जो पहला जो एस्पेक्ट है वो है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से आप रिटेंशन स्ट्रैटेजीज को लगा सकते हैं, और जितने भी ज्यादातर केसेस में आप देखते हैं कि एक्स कंपनी ने ये तरीका अपनाया, वाई कंपनी ने वो तरीका अपनाया, जेड ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल ही हटके तरीका अपनाया। तो ये सब जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशनली अप्रूव्ड तरीके होते हैं, जो उनके जो मैनेजमेंट ने जो स्वीकृति दे दी है, अप्रूवल दे दिया है, और वो एचआर मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट या टॉप बॉस के अप्रूवल से वो स्ट्रेटजीज लगाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स देना है, या लेट से डिपेंडिंग अपॉन जिसको बोलते हैं ना बास्केट फैसिलिटीज, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स की जो इन बास्केट फैसिलिटीज है वो देना। ये इंडिविजुअल अपने लेवल पे नहीं कर सकता, इसको जो है ऑर्गेनाइजेशनल जो मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की, जो हो सकता है उसमें हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटी की अप्रूवल भी लगे, तभी ये जो है चीजें लग सकती हैं। जैसे सैलरी में राइज देना, या परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स में फेरबदल करना, या लेट से एक नया इंसेंटिव स्कीम ही इम्प्लीमेंट कर देना जिससे रिटेंशन हो सके, या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स का एक अलग सा जो है पोटला ला के रख देना, बकेट ऑफ, बंच ऑफ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स इम्प्लीमेंट कर देना, लगा देना। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी है। इंडिविजुअली यू एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव, और यू एज एन जूनियर ऑफिसर और अ मैनेजर, आप अपने दम पे इसको लगा देना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज इंडिविजुअली यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस। तो दैट्स व्हाई वी से दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज पर मैं फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज पर मैं फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल जो तरीके हैं वो ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बना लिया है, और आज शाम तक मैं उसको अपने चैनल में पोस्ट करने की मेरी पूरी, आज शाम या कल सुबह तक मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। तो उसमें करीबन 15 से 18 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या तरीके यूज किए हैं टू रिटेन देयर एम्प्लॉयज।
वो सब चीजें जो है उसमें डाला हुआ है। ठीक है। तो उसमें से जो आपको ठीक लगे आप उसको चुन सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने मैनेजमेंट के स्वीकृति से वो आप लगा सकते हैं। क्योंकि फिर आपको देखना पड़ेगा वो आपके कल्चर में फिट होगा नहीं होगा क्या नहीं, और अकॉर्डिंगली या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेलर मेक करना पड़ेगा अपनी कंपनी के कल्चर, इन्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो वो तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन। आज जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे उसका मेन फोकस रहेगा इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज पे, जो आप एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं। अब उसमें ऑर्गेनाइजेशन की स्वीकृति की उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। सो आप उसको अपने लेवल पर ही जो है कर सकते हैं। ठीक है। तो एज एन इंडिविजुअल, एंड ये खास तौर पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज यस्टरडेज जो हमारा लाइव सेशन था, हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि भाई मैं तो चाहता हूँ पर मेरा मैनेजर जो है मुझे जो है परमिशन नहीं देता, या मैनेजर तो हम मैं और मेरा मैनेजर हमने बहुत सारे तरीके बनाए हैं, लेकिन जो है टॉप बॉस या मैनेजमेंट या कमिटी जो है उसको अप्रूव नहीं करती। तो ऐसे केसेस में जो एक मोटिवेटेड, एक डायनामिक और एक सेल्फ जो है इनिशिएटिव लेने वाला एचआर, प्रोएक्टिव एचआर प्रोफेशनल क्या करे। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स यू एज एन इंडिविजुअल एचआर पर्सन कैन टेक, एंड दिस कैन बी एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भाई आप देख लीजिए, जो भी ये तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को, प्रोडक्ट या सर्विसेज में ये जो है देख लीजिए ये फिट हो। मोस्ट ऑफ देम आर बिहेवियरल, सो फिट तो हो जाना चाहिए, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको देख के फिर जो है इसको आप स्वीकार दे सकते हैं। तो इसमें जो ज्यादातर या लगभग सारे जो है ना बिहेवियरल डायमेंशन है, क्योंकि इंडिविजुअली आप अपने बिहेवियर के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, दूसरों के लिए जो है आप पर उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। तो पहला तरीका है वो है बी और रोल मॉडल। ठीक है ना। अगर आप एक, सबसे पहले क्या होता है ना एचआर वालों का, एचआर इज मोर बिहेवियरल लेस टेक्निकल, ये मैं हमेशा ही जो है बताना स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि जो भी आप टेक्निकली सीखते हैं, अलग तौर तरीके, अलग वेज एंड मीन्स, चाहे अब आप एआई आ गया है, इससे पहले जो है एआई नहीं था तब भी, और एआई आया है तब भी। ठीक है ना। और टेक्निकल नॉलेज एक एस्पेक्ट होता है विच आई बिलीव इज अराउंड 30 to 35%, उससे ज्यादा उसकी जो है जूनियर लेवल पे अहमियत हो सकती है, सीनियर लेवल पे इससे ज्यादा इसकी अहमियत नहीं होती है। लेकिन बिहेवियरल जो है ना अराउंड 60 to 70% इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। एंड दैट इज वाई आई से कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर एक रोल मॉडल की तरह, एक आइडियल की तरह जो है आपकी इमेज बनाओ, रोल मॉडल की, जिसे देख के लोग जो है ना आप कुछ बोलना ना पड़े कि भाई टाइमली ऑफिस आइए, टाइमली ऑफिस से जाइए। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये लोग ये देखते हैं कि आप खुद ही जो है डिसिप्लिन नहीं हो, तो लोग जो है आप चाहे कुछ भी बोल लो, लोग जो है आपको जो है इतना सीरियसली लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप खुद ही फॉलो नहीं करते। तो दैट्स व्हाई वी से रोल मॉडल। अब ये सिर्फ टाइमली की नहीं, दिस इज रिलेटिंग टू वर्क एथिक्स, काम से रिलेटेड, ऑफिस का रिसोर्सेज ऑफिस के लिए, पर्सनल यूज के लिए ना यूज करना, ये करके दिखाना। ठीक है ना। ये तो आपके हाथ में है। एक इंटीग्रिटी को बनाए रखना। ठीक है ना। जैसे कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मैंने बताया कि एम्प्लॉय मून लाइटिंग वाला एस्पेक्ट हो गया, या कोई और अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो गया, या कुछ छोटी मोटी चीजें हो गई निजी स्वार्थ के लिए कंपनी के रिसोर्स को, या कंपनी के जो है चीजों को, या टाइम को, रिसोर्स में टाइम भी आ जाता है, कंपनी के टाइम में पर्सनल काम करना, ये सब चीजें अगर आप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह देंगे, एक हमेशा ही एक स्माइलिंग फेस और एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन बना हुआ आप डिस्प्ले करते हो, तो जो है धीरे 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 ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है आपका इमेज ही वैसा बन जाता है कि यू आर भाई इस टाइप के जैसे इंसान बना, तो आप जो है दूसरों के लिए एक स्टैंडर्ड जो है बन जाते हो। एंड दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद जो है ना आपकी जो है, आप ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कि जो है पॉलिसीज क्या है या नहीं है, लोग आपको देखते हैं और जो भी आप कहते हैं उसको वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं और उसको मानने की कोशिश करते हैं। ये एक दिन में नहीं हो सकता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो है ऐसा इमेज क्रिएट करते हो और उस इमेज का जो है फायदा आपको जो है
आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा होता है। दूसरा जो है रिटेंशन के लिए आप कर सकते हो वो है टीम बॉन्डिंग। यू हेल्प, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग टीम्स होते हैं। आज के ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो जो आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या आईएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी, उसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे टीम्स होते हैं, और हर टीम में एक टीम लीडर होता है, मेंबर्स होते हैं, एंड दे आर वर्किंग इन टीम्स। तो क्या आप लोगों में आपस में जो टीम की जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? दैट यू हैव टू फाइंड आउट। कि आप जो है यहाँ पर आप हीरो बन के उभरो, ये उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य ये है कि जो है टीम लीडर हीरो बन के उभरे, और आप इसमें फैसिलिटेट करो। ठीक है, लोगों को समझ में आता है कौन बंदा कैसा है, जो है वो बोलेंगे कुछ नहीं, राइट। बट समझ में सबको सब कुछ आता है। ये ना समझे कभी भी, माई यंग एचआर टू ऑल माई यंग एचआर प्रोफेशनल्स, कि भाई आप कुछ करोगे और आपका कुछ इंटेंशन कुछ होगा और लोग समझेंगे नहीं। नहीं, लोगों को सब समझ में आता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज, एक्ट एज एन एडहेसिव, यानी जो है फेविकॉल का काम करो, जिससे जो है टीम लीडर एंड टीम मेंबर्स में एक बड़ा ही अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखे। पता है ना, कुछ लोग जो इतने, मतलब उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका स्वभाव इतना मधुर होता है कि जो है उनके प्रेजेंस से ही काम, मतलब एक जोश आ जाता है। तो उस टाइप का जो है बॉन्डिंग, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में, आप टीम में है, जब भी आपको समय मिले मेंबर्स के साथ जाओ, टीम लीडर की विचारधारा लोगों में, लोगों का विचार टीम मेंबर में, मतलब एक ग्लू का काम अगर आप करते हो, तो इससे भी जो है रिटेंशन को बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। जैसे इनफॉर्मली हर चीज को फॉर्मल करने की जरूरत है। लंच के लिए, सब लंच के लिए का मतलब ये नहीं कि कंपनी स्पॉन्सर्ड होगा। हाँ भाई, सेल्फ स्पॉन्सर्ड लंच के लिए भी जा सकते हैं, वर्चुअल कॉफी ब्रेक्स के लिए भी जा सकते हैं। चाय पे चर्चा और ये सब चीजें तो हमेशा होती ही रहती है और होना भी चाहिए। ठीक है। सो इससे टीम बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है। लोग आपस में फॉर्मल चीजें को छोड़कर इनफॉर्मली बॉन्ड हो जाते हैं, और एक बार बॉन्डेज हो जाता है ना, तो रिटेंशन में बहुत ज्यादा जो है सहूलियत हो जाती है। तो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एचआर एग्जीक्यूटिव्स कर सकती है ना, वो है कंस्ट्रक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक देना। लोगों को, हर एक को फीडबैक पसंद है, और खास तौर पे पॉजिटिव फीडबैक सबको पसंद है। तो अगर किसी में कोई ऐब है भी, तो उसको कैसे सकारात्मक तरीके से, छोटा कोई एडवांटेज है, कोई छोटा स्ट्रेंथ है, उसको भी एक बढ़िया तरीके से कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ये एक कला है। दैट आप भी इस बात को मानेंगे, ये एक बहुत बड़ी कला होती है, ये एक स्किल होता है। और ये बिहेवियरल स्किल है कि जो है छोटे से छोटे, जिसको आप समझ रहे हो कि ये टीम मेंबर है, छोटे से मेरा मतलब है वीकर और पुअर टीम मेंबर्स है, जो आप जानते हो कि उतना इफेक्टिव नहीं, उनको भी जो है इस तरीके से लोगों के सामने पेश करो कि उसका मोटिवेशन लेवल, उसका मोरल, उसका, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि उसकी क्या स्थिति है। बिल्कुल पता है कि बहुत अच्छे से उसको पता है वो क्या है और किस तरीके से लोग हैं। ठीक है। तो उनका मोराल, उनका मोटिवेशन लेवल बनाए रखने के लिए जो है आप उनसे जो है अच्छा रिलेशन, उनके बारे में एक जो है पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देके। ठीक है ना, कि भाई बताना क्या, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई ये तुमने खराब किया, रादर देन दैट, उससे क्योंकि डिस्करेज होगा। रादर देन दैट यू से कि किस तरीके से आप बोलो कि सामने वाले को बात समझ में भी आ जाए और उसे बुरा भी नहीं लगे। दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जो चौथा तरीका होता है ना, कि दैट इज बी अप्रोचेबल, मतलब आप जो है लोग आपसे बात करने में, आपसे मिलने में जो है हेजिटेशन न फील करे, लोग आ सके। दैट इज द जॉब ऑफ एन एचआर, जिसको कई बार हम ओपन डोर पॉलिसी, और जिसको वर्चुअल ओपन डोर भी आजकल कहा जाता है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। तो लोग आके कंफर्टेबली आपके साथ बैठ सके, आपके साथ अपनी समस्याओं को चर्चा कर सके। ये तभी होगा जब आपका नेचर उस तरीके का हो। आपने अपना देखो, नेगेटिव जो है इमेज बनाने में समय नहीं लगता, एक सेकंड में जो है नेगेटिव इमेज बन सकता है। लेकिन पॉजिटिव इमेज बनाने में काफी समय लग सकता है। और इसलिए जो है हम कहते हैं कि पॉजिटिव इमेज अगर हम बनाते हैं, तो जो है इसका जो है बहुत अच्छा प्रभाव आपके जो है रिटेंशन स्ट्रैटेजीज में पड़ेगा।
अगला जो है, कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल एचआर पर्सनल पर्सन। वो बहुत ही डायरेक्ट, इट्स बेटर टू बी डायरेक्ट, ओपन एंड वेरी हम्बल एंड पोलाइट। मतलब घुमा फिरा के लोगों को, हालांकि कई बार सिचुएशन भी होता है ये, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, क्लियर एक्सपेक्टेशन, एड्रेसिंग टू द कंसर्न्स इन अ वेरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे एट अ वन टू वन लेवल, जहां तक संभव हो, ठीक है ना। तो वो कम्युनिकेशन जो है हमेशा फायदा करता है। इनिशियली हो सकता है शुरुआत में एक आध जन को उतना सही ना लगे, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं ये डायरेक्ट हो सके, रादर देन बीइंग इन द डार्क कि भाई हाँ वो तो समझ रहा होगा। अजम्पशन में जीने से अच्छा है कि भाई जो है डायरेक्ट, ओपन, ट्रांसपेरेंट, बट एट द सेम टाइम विद अ पर्सनल टच, दैट इज परसुएशन के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा जो तरीका मैं मुझे लगता है कि भाई लोगों से रैपो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज बोलने से पहले, डायरेक्टली आने से पहले, पहले रिलेशन अच्छा बनाना। एचआर का काम सिर्फ रंगोली बनाना या जो है बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये नहीं है। दीज आर ऑल वेज एंड मीन्स टू बिल्ड अ रैपो, ठीक है ना। एक 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 बैकग्राउंड देने के लिए होता है, एक जो है जिसको कहते हैं ना कि एक फोरग्राउंड जिसको बोले, पहले से जो है एक माहौल क्रिएट करने के लिए होता है, सो दैट पीपल कैन अप्रोच यू। बट व्हाट इट इज सीन दैट इसी में एचआर खोया हुआ रहता है और उनको लगता है यही एचआर इनिशिएटिव। नहीं, दिस इज द बेस फॉर द एचआर इनिशिएटिव। बर्थडे सेलिब्रेट करना, छोटे छोटे इश्यूज, छोटे छोटे हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करना, फैमिली मेंबर्स के जो है के अचीवमेंट्स पर सेलिब्रेट करना, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं होता। ये जो है जो बेस वर्क का काम करता है, और ये तभी संभव है, ये पर्सनल रैपोर्ट जब उस तरीके से एचआर ने बनाया हुआ, एचआर को नॉट एज एज पॉलिटिशियन ना देखे, बट एज अ दोस्त वाला कंसेप्ट आ जाइए, हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्वर वाला जो है आए। और यही है हमारा अगला पॉइंट, कि भाई आप जब कोई प्रॉब्लम में हो वर्क रिलेटेड, तो जो है ना उनके नजर में, उनके माइंड में, उनके दिमाग में जो है आपका ही जो है इमेज आना चाहिए कि भाई यही मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा ना, कई बार जो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे मे बी इन जूनियर पोजिशन, बट लोग आके उनके साथ बड़े आसानी से घुल मिल जाते हैं, उनको अपनी समस्याएं, ना केवल ऑर्गेनाइजेशन बट एट पर्सनल लेवल ऑल्सो, पर्सनल समस्याएं, फैमिली रिलेटेड समस्याएं भी उनके साथ चर्चा कर लेते हैं, बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और वो, आप सोचते हो कि यार ये इतना इतना जूनियर लेवल पर है, लेकिन एक वाइस प्रेसिडेंट या एक जनरल मैनेजर या एक सीनियर मैनेजर भी बड़े आसानी से उसके साथ बात कर लेता है, चर्चा कर लेता है उसके साथ, जो है ना एक स्टूल में बैठ के कॉफी पी लेता है। ऐसे कैसे हो सकता है? दैट इज बिकॉज उनको लगता है, जो सीनियर पर्सन है उसको लगता है कि इस बंदे के पास मेरी समस्या को समझने, सुनने की, समझने की, और संभव हो तो कुछ सोल्यूशन देने की क्षमता है। ये इमेज उसने क्रिएट किया हुआ है, तभी तो वो उसके पास जा रहा है, और वरना कोई क्यों जाए उसी के पास, ठीक है ना। तो एक तभी होता है जब आपने एक ऐसा सकारात्मक इमेज, एक सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर का इमेज आपने बनाया हुआ हो, तभी ये चीज संभव है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये बिहेवियरल डायमेंशन है, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। दैट इज वाई दीज आर ऑल इंडिविजुअल वेज एंड मीन्स। जो आठवां तरीका है वो है एक्नॉलेज करना किसी के जो है मेहनत को, चाहे वो सक्सेस हुआ, नहीं हुआ, पार्शियल हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, जो भी हो, ठीक है ना। तो चूंकि किसी ने आपके लिए टाइम निकाला, पर्सनली टाइम निकाला, आपके लिए, आपके बारे में विचार किया, आपके समस्याओं का विचार किया, पर विचार किया, उन्होंने कंसर्न दिखाया, चाहे वो थोड़ा ही हो या ज्यादा हो, दैट डजंट मैटर, किया ना। तो जो किया, तो उसके उन एफर्ट्स के लिए एक्नॉलेज करना, ये जो है एज अ जूनियर एचआर एग्जीक्यूटिव अगर आप करते हो ना, तो इसका जो है कुछ ही समय में आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो है आपको रिलेशंस में फायदा मिलेगा। देखिए, जरूरी नहीं है हर चीज में आप ये देखो इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या, नहीं तो मुझे क्या, ये जो सोच है ना, ये शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है लगे कि हाँ ये ठीक है,
ठीक है ना, मेरे को क्या मतलब है इससे। तो ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको लगे सही है, लॉन्ग टर्म में ये जो है ये आपको ये विल मेक अ वेरी पुअर पर्सन, HR पर्सन। ये जो है कुछ हम जनरली बताते हैं पुअर HR क्वालिटीज में ये आता है कि मेरा क्या मुझे क्या, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम समझो, बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल का मतलब क्या आता है भाई, बी हेल्पफुल, बी इंडिविजुअलिस्टिक बट एट द सेम टाइम केयर फॉर अदर्स। ठीक है ना। तो है तो 9वां जो वे है वो सपोर्ट न्यू आइडियाज। हो सपोर्ट न्यू आइडियाज का मतलब ये नहीं है कि भाई जो भी कोई कुछ भी विचित्र आइडिया लेके आता है तो आप उसको जो है एकदम से बोलेंगे क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छा। नहीं, सपोर्ट न्यू आइडियाज मतलब कोई अगर कुछ आइडिया आपके साथ शेयर करता है तो आप अपने लेवल पे इस पर सोचो, विचार करो, और जो भी आपके इनपुट्स हैं उसको पॉजिटिवली, उस आइडिया को कैसे जो है मॉडिफाई किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको वापस उसको कंट्रीब्यूट करके ये देखो कि उसके आइडिया को पॉसिबल है क्या ऑर्गेनाइजेशन में आगे ले जाना, अपने बॉसेस के साथ डिस्कस करना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है क्या कि भाई जो भी एम्प्लॉय है वो आपके पास अगर आया है कोई एक आइडिया लेके, तो उसको ये फील होना चाहिए कि भाई उसकी आइडिया को इम्प्लीमेंट करो या ना करो, कम से कम सुनो तो। ठीक है। और मन लगा के सुनो, ऐसा नहीं कि भाई आपके पास कोई आइडिया बता रहा है और आप अपने मोबाइल पे बिजी हैं, या इधर उधर देख रहे हैं, या फोन उठा रहे हैं, या कुछ ना कुछ जो है इधर उधर की चीजें कर रहे हैं। तो इससे उसको लगेगा कि नहीं ये शायद समझ जाएगा फिर कि नहीं आप नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर समय दे रहे हो तो ईमानदारी से दो। ठीक है। तो दैट इज थिंग अबाउट सपोर्टिंग न्यू आइडिया। हमने एम्पथी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीजों का। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, एम्पथी मतलब लोगों की तरफ एक जो है इमोशनल जो है एक कनेक्ट डेवलप करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फेसिंग कोई बंदा हो जो पर्सनल प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, फैमिली हेल्थ इशू फेस कर रहा हो, वर्क रिलेटेड इशू, तो उनके प्रति एक संवेदनशील रवैया अपनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर जाता है इन रिटेंशन। ठीक है। 11वां वे हो सकता है कि भाई सी इफ यू कैन हेल्प द पर्सन, गाइड द पर्सन इन हिज और हर स्किल डेवलपमेंट। यहाँ स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसके जो भी और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उसका रिक्वेस्ट आया है उसका अप्रूव कर दो, नहीं वो इंडिविजुअल नहीं होगा, फिर तो वो ऑर्गेनाइजेशनल हो जाएगा। बट स्किल डेवलपमेंट से है जो एट एन इंडिविजुअल लेवल आप कर सकते हो, जैसे उसको गाइड कर देना, अगर आपको जानकारी है तो उसको गाइड करना कि किस टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस टाइप का कोर्सेज वो कर सकता है जिससे उसको सस्ता में विद इन द बजट वो कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कंपनी स्पॉन्सर्ड, इंडिविजुअली भी कर सकता है, कैसे कर सकता है, अगर नहीं कर सकते तो ऐसे कोई बंदा है जो जिसको आप वो उनको रेफर कर सकते हो, राइट, सो दैट बंदे को एम्प्लॉय को आगे बढ़ने में जो है मदद मिली। 12th एंड कॉमन जो है वो मैंने कुछ इसकी शुरुआत में भी बताया, दैट इज सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। कोई कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट्स भी कोई करता है ना तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि धूमधड़ाम से पार्टी वार्टी करना है ना, और डांसिंग मेरी मेकिंग, नो। सेलिब्रेशन कैन बी विद अ कप ऑफ टी ऑल्सो। छोटी छोटी चीजें देखिए, लाइफ इज नॉट अबाउट, मेरा ऐसा मानना है कि इट्स नॉट अबाउट द बिग अचीवमेंट्स। बिग अचीवमेंट्स आते कितने हैं भाई, कुछ गिने चुने ही होते हैं। But relations develop due to celebration of small achievements. तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट किसी भी छोटे अचीवमेंट्स को वो बहुत जरूरी होता है, उसको सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से तो जिंदगी जो है जिंदगी का मजा आता है, जिंदगी बनता है। सो यू नो व्हेन वी सेलिब्रेट वी एंजॉय, और अच्छा टाइम अच्छा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे लोग हमारी खुशियों में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, और उसको अपनी खुशी समझ के एंजॉय करते हैं इस सेलिब्रेशन। तो HR अगर ये चीज करता है तो ये मुझे लगता है ये वंडरफुल थिंग है एज एन इंडिविजुअल। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में होता है तो और भी अच्छी बात है। 13th वे इज थ्रू इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, कोई जो है पेन से, फिजिकल पेन है किसी के लाइफ में, फैमिली है, तो उसको भावनात्मक रूप से सपोर्ट करना जिस तरीके से भी हो सके एट एन इंडिविजुअल लेवल, अपने जो है दायरे में रहते हुए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये अगर एक बिहेवियरल डायमेंशन आप इस तरीके से अपने में डेवलप कर पाते हैं तो दिस विल आई बिलीव प्रूव टू अ वेरी बिग जो है अचीवमेंट
एंड ये रिटेंशन के समय लोग इन सब चीज़ों को, जब कंपनी छोड़ने की बात आती है ना, तो एक्चुअली जैसे कि कहा जाता है ना कि लोग कंपनीज को नहीं छोड़ते हैं, अपने कलीग्स या अपने बॉस को छोड़ देते हैं। ठीक है, कंपनी से क्या उसको नाराजगी या हैप्पीनेस होता है, वो तो लोग हैं जिसकी वजह से उनको नाराजगी होती है, उनको या उनको इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो अगर आप इमोशनल सपोर्ट करेंगे तो कंपनी के प्रति अटैचमेंट डेवलप होगा। जितना ज्यादा सपोर्ट उतना ज्यादा अटैचमेंट, इन जनरल केसेस। ठीक है। अ, अगला जो है वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एटमोसफेयर, यानी कि ऐसा माहौल क्रिएट करना है। हालांकि इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन का भी कंट्रीब्यूशन लग सकता है। तो लेकिन इंडिविजुअली भी आप बहुत कुछ कर सकते हो इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एटमोसफेयर का मतलब होता है ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसे जो है हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग एंड हर कैपेबिलिटी के लोग, ठीक है ना, अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा समझ सके, चाहे वो फिजिकल एबिलिटीज से हो, मेंटल एबिलिटीज से हो, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कास्ट के पॉइंट, कम्युनिटी के पॉइंट से हो, ज्योग्राफिक बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू, सभी को अपने साथ लेके और सभी के जो है इश्यूज को, समस्याओं को या सजेशंस को, बातों को सुनना एटलीस्ट। ठीक है ना, दैट क्रिएट्स एन इंक्लूसिव एटमोसफेयर। ठीक है, मतलब सबको साथ लेके चलने का जो बिहेवियरल एक एस्पेक्ट होता है। क्योंकि ऑन पेपर तो ऑर्गेनाइजेशन अपने पॉलिसी में लिख ही देगा कि भाई वी वांट टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एटमोसफेयर, बट ये जितना ना टेक्निकल है उससे कहीं ज्यादा बिहेवियरल होता है। और इसमें एचआर वालों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि टीम मेंबर्स एंड टीम लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एचआर का रोल, आप एज एन एचआर पर्सन जो अपना रोल है उसको निभाइए। ठीक है। और एक आखिरी तरीका है कि बैलेंस को एनकरेज कीजिए। तो बैलेंस से मेरा मतलब है चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो, स्किल बैलेंस हो, वर्कलोड का बैलेंस हो, काम का बैलेंस हो, ऑफिस के टाइमिंग से रिलेटेड जो बैलेंस हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देयर हैज टू बी अ बैलेंस। जहां बैलेंस नहीं होगा वहीं पर से जो है आप देखोगे समस्याएं आना जो है शुरू हो जाता है। दैट इज द रीजन वाई आई से कि बैलेंस का जो है ऐसे पॉइंट में बहुत ज्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो दिस इज व्हाट आई wanted to, these are some of the ways around 13 14 15 के करीबन तरीके हैं जो एज एन इंडिविजुअल आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। ठीक है। सो ये पॉइंट्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आपके साथ चर्चा कर लूं। जो एज एन इंडिविजुअल एचआर प्रोफेशनल आप एट एनी लेवल, बी इट एट अ जूनियर लेवल ऑल्सो, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्यादातर आपके अपने बिहेवियरल पर है। आपको, आप दूसरों को शायद ना कंट्रोल करें लेकिन अपने बिहेवियर को तो वैसा बना सकते हैं ना जिससे कि लोग आपसे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ने में गौरवान्वित महसूस कर सके। So this is what I wanted to discuss with you relating to individual level employee retention strategies, which you can implement in whichever organization you are working. ठीक है। Now I would be waiting for your questions, your point of discussions, your arguments, or your any topic relating to career or HR subject, specifically from my younger fellows, younger friends, be they are doing their BBA courses, BCom, MBA, MCom या any management related courses, उनका कोई टॉपिक है जो पॉइंट वो समझ नहीं पा रहे हैं या उन पर चर्चा करना है, वो पूछ सकते हैं। एंड to my extent I would be more than happy to help them in explaining, making the things simple and easily be understandable to them. So let us now see the questions that people have asked. एक करके देखते हैं किसने क्या क्या सवाल पूछे हैं अलग अलग साइट्स में, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, जो भी साइट्स है, वेबसाइट्स है, वहाँ पर लोगों ने पोस्ट किए हैं। सो वी विल देखते हैं। द फोरम इज नाउ ओपन फॉर यू ऑल फॉर डिस्कशन।
किसी का कोई कमेंट आया है? नो कमेंट्स टिल नाउ। सो दिव्यजोत भास्कर, योर क्वेश्चन इज आई वाज वर्किंग एट एन एकेडमिक पोजिशन। अच्छा, एकेडमिक्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। तो देखते हैं, इन अ कॉलेज फॉर 4 years, ठीक है, एंड हैव फेस द सेम सिचुएशन यू मेंशन। या ये तो एकेडमिक्स तो मैं खुद में हूँ, तो खुद इस इंडस्ट्री से हूँ, तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे इस इंडस्ट्री का है। इंडिविजुअल लेवल पे जो है ये प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, एज टीचर्स हमारा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हम अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जमाने के साथ। अगर आप बहिएगा तो एक्चुअली फ्लड में आप बह जाइए। तो मेरा तो मानना ये है, और मैं यही कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कि जो है जमाने को जैसे चलना है चलिए, चलने दीजिए। आप अपनी आइडेंटिटी जो है जैसा एक आइडियल है, बिकॉज टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, ये एक सेवा है। ठीक है ना। और टीचिंग अगर जो ये सोच लेता है, खासतौर पर ये प्रॉब्लम इसलिए आती है ना, बिकॉज आज के डेट में बहुत, नॉट एप्लीकेबल टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट टीचिंग हैज बिकम अ मनी मेकिंग इंडस्ट्री। खासतौर पे अगर आप देखोगे तो हर जगह ये चीजें हो गई। बट ओरिजिनली अगर आप देखो तो टीचिंग जो है ये बहुत ज्यादा पैसा कमाने का इंडस्ट्री है ही नहीं। अगर किसी को ये सोच रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पैसा इसमें कमाऊंगा, तो उनके लिए टीचिंग नहीं है। तो दे शुड ज्वाइन सम इंडस्ट्री और सम कंपनीज, एंड इवन इफ दे वांट मोर मनी टू बी मेड, देन दे शुड डू एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस। टीचिंग में अगर आप आए हैं तो आपका काम जो है, आपका जो है पैशन इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के प्रति जो आपका एटीट्यूड, आपका रवैया और आपकी विचारधारा है, वो बहुत ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ही रहेंगे। वो जो है, चाहे आप कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, और आगे भी जो है वो उसी तरीके से रहेंगे। ठीक है। तो हम ये अगर ऐसे ये सोच लें कि नहीं नहीं, स्टूडेंट बदल जाते हैं, कलयुग का है तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग विचारधाराएं आएंगी, ऐसा नहीं, हमेशा से ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हमें इनके हिसाब से एडजस्ट नहीं होना है। जो हमारी फिलॉसफी है, वो देने वाली फिलॉसफी, उनको गाइड कर, उनको माफ कर देने वाली, उनको सुधारने वाली, बिकॉज वी आर टीचर्स, तो हमारा जॉब है कि एट हर हाल में हमारा उद्देश्य है उनको ठीक करना है। ठीक करने से मतलब है उनको, उनका ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, ना कि उनको पनिशमेंट इज नॉट द वे। एंड रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम बात करें, तो आई नो प्राइवेट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर जो है, अगर आप बहुत ज्यादा जो है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सब चीजों को पकड़ कर रखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। लेकिन दैट्स अ पर्सनल कॉल दैट यू हैव टू टेक, कि भाई आप जो है, आप अपने आइडियल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल, बिकॉज स्टूडेंट्स को सब समझ में आता है, इवन दो दे आर यंग, वेरी यंग, दे अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है ना, कौन से हमारे प्रोफेसर कैसे हैं, कैसे नहीं है, क्या क्या कर रहे हैं, उनको सब समझ में आता है। और उनका जो है नेटवर्क और कम्युनिकेशन 5G नेटवर्क से या चैट जीपीटी से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है।
ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो उनको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोफेसर कैसा है, कैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि उन सब चीजों से आप इन्फ्लुएंस ना हो। लीडरशिप कैसा है, इन सब चीजों से चेंज इन द लीडरशिप। अपनी आइडेंटिटी जो है, एक एम्पथेटिक टीचर, एक नॉलेज गिवर एंड एक प्रैक्टिसिंग पर्सन, जो ना सिर्फ क्लासरूम में बोल रहा है बट एक्चुअली कर भी रहा है। ये थोड़ा डिफिकल्ट चीजें हैं, थोड़ी सी मुश्किल होगी, और प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी इसमें। बट दैट इज द चैलेंज, because then only you will get that dignity, that honor and that respect जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। कभी कभी तो उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है। ठीक है। सो योर माई सजेशन विल बी, योर एम शुड नॉट बी जस्ट टू इंक्रीज देयर प्लेसमेंट्स, जो आजकल का एक ट्रेंड चला रहा है ना, बट सिर्फ प्लेसमेंट से ज्यादा है आपका गोल उनको बेहतर इंसान बनाना, स्टूडेंट्स को। और बेहतर इंसान तभी वो बनेंगे जब वो आपकी बात सुनेंगे, और वो तभी आपकी बात सुनेंगे जब वो उनको लगेगा कि नहीं, ये बंदा जो बोल रहा है ना, इससे मेरा फायदा होगा। तकलीफ तो होगा लेकिन फायदा होगा। उस टाइप का इमेज जब आप क्रिएट कर पाएंगे, तो चाहे आप एम्प्लॉय रिटेंशन की बात कर लो, या कलीग्स रिटेंशन की बात कर लो, या स्टूडेंट रिटेंशन की बात कर लो, रिटेंशन तभी होगा जब उनको लगेगा कि आपसे कुछ एक खुशबू आ रही है, तभी वो रिटेन करेंगे, नहीं तो वो नहीं रिटेन करेंगे। ठीक है ना, बदबू से कोई रिटेन नहीं करता। वो मतलब के लिए आएंगे, काम निकालेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है। तो and it is applicable to चाहे any industry. Everybody would like to be associated with a person जिसमें से एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव खुशबू आ रही है। खुशबू से मेरा मतलब है यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि जिससे लोगों को बड़ा ही सुकून मिलता है। और टीचिंग तो ये तो एक ऐसा प्रोफेशन ही है, ये आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ इसमें कोई लिमिट नहीं। ठीक है ना, आप अपने आप को कितना खूबसूरत बना सकते हो। सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना है, अपना जो है इमोशंस, अपनी स्नेह भी स्टूडेंट्स को बरसाना है। स्नेह बरसाने का जो तात्पर्य है, केयरिंग, ये अगर आप कर लेते हैं, मुझे लगता है कि चाहे आप उस संस्था में आज हो, आज नहीं हो, कल नहीं हो, कल किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को आप चले जाओगे, तीसरे ऑर्गेनाइजेशन को चले जाओगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी स्टूडेंट आपको एक सेकंड में आपके साथ जुड़ जाए। मैंने खुद ये चीज को बड़े स्ट्रांगली अनुभव किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी जो है ऐसे ही करिए, करते भी होंगे, और ज्यादा कीजिए अगर करते, तो इससे रिटेंशन जरूर बढ़ेगी। ये इंडिविजुअल लेवल पर आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको कंपनी का पॉलिसी या लीडर का परमिशन की जरूरत नहीं। ठीक है ना, ये अपने आप को जो है, अपने आप में खुशबू डेवलप करना, और एक अरोमा डेवलप करना, ये दैट यू कैन डू इट, दैट इज इन योर। Anybody else? Any other question, point? वो तो है ही। चलिए ठीक है, आप जुड़े रहिए, और जरूर हम बीच में समय निकालेंगे। मैं इंडिविजुअली देखूंगा, जब भी टाइम मिलेगा आई विल इन्फॉर्म यू। देन उसके बाद जो है मैं आपके साथ, आप जो है चर्चा कर लेंगे, आप एक एक कॉमन टाइम देख के। ठीक है डॉक्टर दिव्यजोत? एनीबडी एल्स? आई सी 3 more people आर देयर। आपके भी कोई अगर सवाल हो, या आपके कलीग्स, या आपके छोटे भाई बहन, रिलेटिव्स जो
एचआर या मैनेजमेंट या एस्पेक्ट से किसी टॉपिक पर सिर्फ डिस्कशन ही नहीं, कंपनी डिस्कशन ही नहीं, बल्कि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई क्वेरीज हो, अगर वो कॉमर्स में है, मैनेजमेंट में है, एचआर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। और मेडिकल प्रोफेशन टू मैनेजमेंट, ओके, समझ गया। थैंक यू सो मच। तो चलिए, अब जो है आईसी करीबन 1 घंटा होने को आया, 55 मिनट्स हो गए हैं। Since no one is having any other query or point of view, so with this I end my session। कल का जो है, कल हम फिर आएंगे, और कल की जो हमारी संडे है, एक कल दोपहर को 1 बजे मैं फिर आऊंगा लाइव। और कल का जो हमारा मुद्दा रहेगा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, इज व्हाट स्किल्स शुड आई फोकस ऑन, you know, or let's say courses that I can do in order to build my CV strong। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कोर्सेज तो आप कोई भी गूगल में टाइप कर लोगे, या इंटरनेट पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बट कैसे ये डिसाइड करें कि कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं, इस एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पर जो है मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, जिसमें चाहे आपका लेवल ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, जैसे आप बता रहे हो ना, मेडिकल प्रोफेशन से आप मैनेजमेंट में आ सकते हो या नहीं, इसमें ये भी थोड़ा सा कवर हो जाता है। तो इन मुद्दों पर जो है हमारा कल का चर्चा होगा कि what are the things that I need to take into consideration while pursuing a course, चाहे वो ऑनलाइन, ऑफलाइन या सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो, टू बिल्ड माई रेज्यूमे और टू ऐड स्किल्स टू माई प्रोफाइल। तो ये होगा हमारा कल का चर्चा का विषय। ठीक है। कल हम 1 बजे दोपहर को, संडे है, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो विद दिस आई जो है would like to end this session of mine with you guys. Uh, I hope you enjoyed this session. Thank you so much, and have a great day ahead. Have a nice day.